गाड़ी मेरी चोरी हुई है और आप मुझे ही इल्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बताएं मुझे। आपके और इनके दरमियान एक मुकदमा चल रहा है। इनका दावा है कि आप इन्हें धमका रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। आप वाकई संजीदा हैं क्या? आ जाओ। शुक्रिया। तो तुम यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो? तुम बताओ करना क्या चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? करीम, हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे घर वालों के करीब आने की? करीम बैठ जाओ, पुरसुकून हो आप जाओ। छोड़ दें, ये इस तरह नहीं समझेगा। ये एक घटिया इंसान है। मैंने सब मना किया था, मगर अब ये दोबारा मुझे नजर आया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या बात है, तुम मुझे धमकाना चाह रहे हो? कौन किसे धमका रहा है? कौन किसे धमका रहा है? यहाँ गाड़ी तो मेरी चोरी हुई है। क्या पता तुम ही ने चुराया हो इसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो अकल से पैदल हूँ ना। तुम्हारी गाड़ी चुरा के मैं अपने घर के बाहर खड़ी करूंगा। आप लोग यहाँ बैठे और अपने आप पे काबू पाए। बैठ जाओ करीम। और मैं पागल हूँ वहां आकर अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा तुम्हारे घर के पास? आराम से यहाँ बैठे। इतने घंटों से अपनी गाड़ी तलाश कर रहा हूँ। मैंने तो तुम्हारा जिक्र अभी सुना है। देखिए झूठ बोल रहा है ये, मुझे यकीन है ये इसकी साजिश है। ऑफिसर जी हम लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने तो साजिश जरूर की है, मगर मैं बता रहा हूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखो मेरी गाड़ी चोरी हुई है और वो तुम्हारे घर के सामने से मिली है। मैंने उसे वहां खड़ा नहीं किया और तुमने उसे नहीं चुराया, तो यकीनन कोई और है जिसने ये मंसूबा बनाया है। ऑफिसर क्या मैं गलत कह रहा हूं? मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले जरा एक लम्हे को सोचो। मुकदमे से पहले इस तरह की हरकत कौन कर सकता है? इस हरकत से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंच सकता है? जरा सोचो। क्या आपके ख्याल में कोई और ही हरकत कर सकता है? यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर लगता है इस सूरत हाल से कोई फायदा जरूर उठा सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ आज ही होना था। मैंने उसे यहीं उतारा था। उसने मुझे पैसे दिए, वो मैंने जेब में रख लिए। उसके बाद वो किस बिल्डिंग में गई वो मैंने देखा नहीं। याद करो। बहुत जल्दी गायब हो गई थी वो। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं गई होगी किसी बिल्डिंग में। सर आप कहें तो हम इन्हीं बिल्डिंगों में उसे तलाश कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। फिर तो मुझे हर दरवाजे पे खटखटा के देखना पड़ेगा। हाँ मैं इंतजार करता हूँ। मुमताज अंकल चाय के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। रहने दे उन्हें, वो खुश हैं। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? थोड़ी सी। कहीं तुम्हारे भाई से तुम्हें फ्लू तो नहीं लग गया? मैं स्वेटर लाती हूँ तुम्हारे लिए। या अगर कोई पतली सी शॉल है तो मुझे वो दे दें। ये आपका है क्या? ये कैसा है? कितना खूबसूरत है ये। आप पर कितना अच्छा लगा होगा ना। दुल्हन बनकर कितनी अच्छी लग रही होंगी ना आप। मैंने ये ड्रेस नहीं पहना, शायद भाभी को ख्याल नहीं रहा होगा। तो फिर ये ड्रेस यहाँ क्यों लटका हुआ है? करीम ने मेरी सालगिरह पे दिया था मुझे। फिर तो आप किसी न किसी दिन पहन ही लेंगी इसको। तुम्हारे भाई की और मेरी मुलाकात आम लोगों की तरह नहीं हुई थी, बल्कि हम तो अपनी पहली मुलाकात को याद भी रखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाएंगे। हम एक ही शहर में रहते रहे, लेकिन कभी मिले नहीं। एक ही इलाके में रहते थे, समझो एक ही मोहल्ले में, लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले एक दूसरे से। कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। हम दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्तों पे अलग अलग मंजिल की तरफ गामजन थे कि अचानक वो रात आई, हमारी मुलाकात हुई, नफरत से शुरुआत हुई। लेकिन अगर वो एक बुरे आदमी होते तो आप आज यहाँ नहीं होती। अक्सर सोचती हूँ कि काश इस तरह ना मिली होती जिस तरह मिली उससे, तो चीजें बहुत मुख्तलिफ होती। मेरे ख्याल में एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। मेरा यकीन है, और आपको भी होना चाहिए। मैं भी दुआ करती हूँ। मैं शिद्दत से आपको इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ।